हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम रिट के नाम से जानते हैं। देखिए, रिट क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के पार्ट सेकंड में इस बात को वर्णित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ठीक, 5 प्रकार की रिट किसके विरुद्ध जारी करेगा? 5 प्रकार की जो रिट हैं वो राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के पार्ट 2 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के नाम की अगर हम बात करें तो पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है आपकी परमादेश, थर्ड है आपकी प्रतिषेध, फोर्थ है आपकी उत्प्रेषण और 5 है आपकी अधिकार प्रेषा। जबकि अगर मैं एक नोट डाउन करें आप, तो हाई कोर्ट जो है राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं उनको भी रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान देता है। हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के अनुसार 6 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार या शक्ति रखता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है वो 226 जो अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 226 है, उसके अनुसार 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा यहाँ कि हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर तो रिट जारी करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर नागरिकों के अन्य किसी प्रकार के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं अगर उनका उल्लेख भी होता है तो उनके लिए भी वो रिटें जारी कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करेगा। ठीक, अब अगर रिट जारी करने में हम देखें तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? नंबर एक बात यह है कि हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट है वो नागरिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर तो रिट जारी करेगा ही करेगा, बल्कि अन्य अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर भी अपनी रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अधिक व्यापक न्यायिक क्षेत्राधिकार भी रखता है। देखिए, हाई कोर्ट हो सकता है कि अधिक शक्तिशाली हो, उसको ज़्यादा रिट जारी करने की शक्तियाँ हों, या वो नागरिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता हो। लेकिन अगर हम न्यायिक क्षेत्राधिकार की बात करें रिट जारी करने में, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ज़्यादा व्यापक न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत में कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य के नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो संबंधित राज्य के नागरिकों का अगर मूल अधिकार होता है या अपना संबंधित राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा मामला अगर आता है तो वो उसी क्षेत्र के अंतर्गत ही मामलों को देख सकता है। ठीक, 5 प्रकार की रिटों को हम देख लेते हैं। जैसे पहली रिट की अगर मैं बात करूं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है? अगर कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस पर आरोप लगे हैं कि इसने इसको 24 घंटे के से ज़्यादा हिरासत में रख लिया है या गलत तरीके से इसको बंदी बना लिया है, तो तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुलिस को ये एक आदेश देगा, एक उसके खिलाफ रिट जारी करेगा कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करा है उसको सशरीर हमारे सामने उपस्थित करा जाए, लिखवा कर या उसके सिग्नेचर करा कर कि हाँ मैं हूँ, सही हूँ। ऐसा नहीं है, आपको सशरीर उपस्थित कराना पड़ेगा। ठीक, किसके खिलाफ जारी होती है? देखिए, ये जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकती है और ये किसी लोक अधिकारी अर्थात किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार का कोई भी अगर संस्था है तो उसके खिलाफ भी जारी हो सकती है।
कब जारी होगी? जैसे कंडीशन हो सकती है जब किसी व्यक्ति को अवैध बंधक बना लिया गया हो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये मामले सुनने को देखने को मिलते हैं कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया, तो उसके परिजन या उसका कोई भी साथी अगर होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रख सकता है कि उस व्यक्ति को जो है पुलिस ने गलत तरीके से बंधक बना लिया है। या हो सकता है उस व्यक्ति को पुलिस ने नहीं बल्कि किसी निजी व्यक्ति ने, किसी गैंग ने, या किसी कह सकते हो जैसे आजकल कुछ बड़े बड़े किसान होते हैं, कुछ घटनाएं पंजाब हरियाणा में देखने को मिलती हैं कि लोग गलत तरीके से बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, उसको हिरासत में रख लेते हैं अपने यहाँ, तो उसके खिलाफ भी रिट जारी हो सकती है। नंबर 2, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, हिरासत में रख लिया और उसको 24 घंटे से ज़्यादा अगर हिरासत में रख लिया और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस के खिलाफ या उस विभाग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा वो करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, तो बंदी से पता चल रहा है कि जो बंदी या जो हिरासत में ले जाते हैं व्यक्ति या जिनको बंधक बनाया जाता है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ये रिटें जारी करता है। अगर मैं दूसरी रिट की बात करूं तो दूसरी रिट आपकी परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं। किसके खिलाफ आदेश देते हैं? परमादेश रिट जो है वो किसके खिलाफ जारी हो सकती है? तो इसमें पहला आपका लोक पद के अधिकारी या कनिष्ठ न्यायालय। देखिए लोक पद के अधिकारी क्या है? जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी सेवा में सेवारत हैं और वो अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। या जो कनिष्ठ न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका अधीनस्थ जो है वो आपका हाई कोर्ट है, या हाई कोर्ट के नीचे जो सत्र न्यायालय हैं, फौजदारी दीवानी न्यायालय हैं, अगर ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं या ये अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है तब उस अधिकारी को, उस विभाग को, या आप कह लो अपने अधीनस्थ उस कनिष्ठ न्यायालय को आदेश जारी करेगा। ठीक, तो इसमें क्या आपका किसी व्यक्ति, एनजीओ, संस्था के खिलाफ तभी जारी जब इन्हें सार्वजनिक दायित्व दिया गया हो। देखिए परमादेश जो रिट है वो किसी प्राइवेट या निजी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ तभी जारी हो सकती है जब उसे कोई ऐसा कार्य सौंपा गया हो जिसमें सार्वजनिक दायित्व दिया गया हो, सार्वजनिक हित हो, जनता का काम उसको सौंपा गया हो। उस स्थिति में निजी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी हो सकती है, वरना परमादेश नाम की रिट जो है वो सरकारी अधिकारी या न्यायालयों के खिलाफ ही जारी होगी। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपकी, ये आपकी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकती है और लोक अधिकारी के खिलाफ भी। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो केवल आपका हिरासत में लेने वाले व्यक्तियों के लिए है या जो बंदी बनाए गए व्यक्ति उनके लिए जारी की जाती है। अब परमादेश जो रिट है ये कब जारी होती है? देखिए परमादेश जो रिट है वो जारी कब होती है? तो कब जारी होगी परमादेश रिट आपकी? जब वह अपने पद का कर्तव्य करने से मना करे। अर्थात अगर कोई कनिष्ठ न्यायालय है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, या कोई लोक पद अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, वो अपने जो कार्य हैं उनको ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है। कब नहीं जारी होगी? जब अधिकारी के पास विवेक अधिकार हो, मतलब जब उस अधिकारी के पास कुछ ऐसी पावर हो, कुछ ऐसी शक्तियां हो कि वो कार्य अपने विवेक से करे या ना करे, वो उस पर डिपेंड हो, उसको ऐसी पावर मिली हो, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ रिट जारी नहीं हो सकती। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद हैं। आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं करवा सकते। तीसरी महत्वपूर्ण रिट आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कार्य को रोकना। नाम से आप समझ रहे होंगे कि प्रतिषेध का जो अर्थ है वो है आपका कार्य को रोकना। किसके खिलाफ जारी? देखिए किसके खिलाफ जारी होगी प्रतिषेध? जो निम्नता न्यायिक संस्था है, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है, या आप कह दो अर्धन्यायिक संस्था है, जैसे कुछ ट्रिब्यूनल सरकार के होते हैं, जैसे भारतीय हरित प्राधिकरण है या कुछ प्राधिकरण बने आपके, तो इनके खिलाफ ये रिट जारी होती है। देखिए यदि कोई न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करे लेकिन मुकदमा चल रहा है, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, कोई न्यायिक संस्था ऐसी है जो ऐसे मुकदमों को निपटा रही है जो उसके कार्य क्षेत्र का भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे भारतीय रेलवे है, आप कभी कभी टिकट नहीं लेने पर लोग पकड़े जाते हैं, तो उनका अपना एक न्यायालय होता है रेलवे का, और रेलवे उनके खिलाफ मुकदमा चलाता है।
तो मुकदमा रेलवे के डिवीजन वाले का न्यायालय में ही चलेगा। ये नहीं कि वो न्यायालय जो वो कहीं भी किसी भी भारत में क्षेत्र का मुकदमा अपने यहाँ चला सकता है, या कोई भी न्यायालय अगर है, एक सिविल न्यायालय भी है, तो वो अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी मुकदमे पर सुनवाई नहीं कर सकता। पर ध्यान रखना, प्रतिषेध का मतलब होता है कार्यों को रोकना। अगर कोई न्यायालय ऐसा कोई मुकदमे पे अपना कार्य कर रहा है, मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, मुकदमा जो है वो लंबित है लेकिन वो उसकी सुनवाई कर रहा है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आदेश देगा कि आप इस कार्य को रोको, ये आपके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। उम्मीद है प्रतिषेध आपको समझ में आया होगा। चौथी महत्वपूर्ण अगर मैं रिट की बात करूं, रिट की बात करूं, वो है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण किसके खिलाफ जारी होता है? देखिए, आपने अभी प्रतिषेध सुना है और ये उत्प्रेषण है। प्रतिषेध में क्या है? न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होता है, अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी होता है, सेम है। लेकिन प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में अंतर ये है कि प्रतिषेध में मुकदमे की सुनवाई वो न्यायालय कर रहा होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोकता है कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। जबकि उत्प्रेषण में क्या है कि अगर कोई ऐसा न्यायालय है, कोई न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, जो अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, मान लो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, वो उत्तर प्रदेश के मामलों को अपने यहाँ नहीं कर सकता है, या कोई जिला न्यायालय है तो दूसरे जिले के मामलों को अपने यहाँ सुनवाई नहीं कर सकता है। तो उत्प्रेषण में क्या है कि अगर उसने, जब न्यायालय अपने कार्य अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करे और मुकदमे का निर्णय सुना दे। प्रतिषेध में मुकदमा चल रहा था और उत्प्रेषण में मुकदमे की सुनवाई का उसने निर्णय दे दिया, तो तब सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के खिलाफ ये रिट जारी करता है और उस निर्णय को निरस्त करा देता है। निरस्त कराने के बाद और सक्षम न्यायालय को उस मामले को प्रेषित किया जाता है। ठीक। पांचवी आपकी रिट होती है अधिकार प्रेक्षा। किसके खिलाफ जारी? लोक पद के अधिकारी, जो सरकारी सेवा में अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ अधिकार प्रेक्षा आता है। लेकिन किस अधिकार से आता है, कब आता है? जब वो इस पद की योग्यता या दावा साबित करने के लिए कि व्यक्ति पद के योग्य है या नहीं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय सेवा में या किसी राज्य की सरकारी सेवा में गलत डॉक्यूमेंट से या गलत तरीके से वो नौकरी पर लगा है, तो उसके खिलाफ इस प्रकार की रिट जारी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको पांचों प्रकार की रिट क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।